प्यारे दोस्तों, एक जालिम बाप ने जब अपनी बेटी पर जुल्म किया तो फिर चीते ने उसके साथ क्या किया, आइए आपको बताते हैं। बयान किया जाता है कि पहले जमाने में एक गांव था जो ऊंचे पहाड़ों पर बसा हुआ था। उस गांव की ज्यादातर आबादी यहूदियों की थी, यानी वहां पर यहूदी रहा करते थे। उस गांव के पास एक बहुत घना जंगल था जहां खतरनाक दरिंदे रहा करते थे। उस गांव में एक यहूदी लड़की अपने बाप के साथ रहती थी। वो बाप अपनी बेटी पर बहुत जुल्म करता था, क्योंकि उस गांव का रिवाज था वहां बेटियों से बहुत ज्यादा नफरत की जाती थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि उस लड़की की माँ नहीं थी और वो बेचारी घर के तमाम काम भी करती, खेतों के देखभाल भी किया करती थी। उसके पास बहुत सी बकरियां थी जिनको चराने के लिए वो पहाड़ों पर जाया करती थी। एक दिन बहुत ज्यादा गर्मी थी, वो बकरियों को चराने के लिए पहाड़ पर ले गई। उसने बकरियों को चरने के लिए छोड़ दिया और खुद एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। उसे नींद आ गई। जब उसकी आंख खुली तो इतनी देर में उसकी सबसे प्यारी बकरी न जाने कहां चली गई थी। उसने देखा कि उसकी सारी बकरियां तो मौजूद है, लेकिन उसके सबसे प्यारी बकरी गायब हो चुकी है। वो बहुत ज्यादा परेशान हुई और बकरी को तलाश करने लगी। बकरी का नाम लेकर उसे पुकारने लगी। इतने में उसे एक तरफ से बकरी के बोलने की आवाज सुनाई दी। जब उस लड़की ने बकरी की आवाज का पीछा किया तो देखा कि एक पेड़ के नीचे वो बकरी बंधी हुई है और बकरी पानी पी रही है। वो लड़की ये देखकर बहुत हैरान हुई कि बकरी को भला यहाँ किसने बांधा। वो करीब गई तो उसने देखा वहाँ पर एक झोपड़ी बनी हुई थी। झोपड़ी के अंदर एक बुजुर्ग बैठे हुए थे और उनका चेहरा बहुत ज्यादा नूरानी था। वो लड़की जब अपनी बकरी को लेने के लिए उसके करीब गई, उसने अपनी बकरी को जब खोलना चाहा तो बकरी वहां से हिलने को तैयार ना थी। लड़की कहने लगी, ए मेरी प्यारी बकरी, क्या तू मुझे भूल गई और यहाँ से जाना नहीं चाहती हो। बकरी अपनी जबान में न जाने क्या क्या कह रही थी। उस वक्त वहाँ वो बुजुर्ग आए और उन्होंने कहा, प्यारी बेटी, यहाँ पर तुम क्या कर रही हो। लड़की ने कहा कि बाबा, ये बकरी मेरी है, इसे मैं पहाड़ पर चराने के लिए लेकर आई थी, लेकिन ये वहाँ से भागकर यहाँ आ गई। अब आप मुझे ये वापस दे दे, मैं इसे लेकर चली जाती हूँ। इससे पहले कि वो लड़की आगे बढ़कर बकरी को खोलती, उसे जोरदार चक्कर आने लगा, क्योंकि गर्मी की शिद्दत बहुत ज्यादा थी और उसका सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। कुछ देर के बाद लड़की ने अपने आँख को खोला। अब उसे पहले से अच्छा महसूस हो रहा था। बाबा ने कहा, बेटी, लगता है तुम बहुत ज्यादा मेहनत करती हो। उसने कहा, जी हाँ बाबा, दोपहर के वक्त मैं अपनी बकरियों को लेकर यहाँ आती हूँ और इन्हें इस पहाड़ी पर चराती हूँ। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, बताओ बेटी, क्या तुम्हें कुछ चाहिए। उस लड़की ने कहा, काश यहाँ पर बादल का एक टुकड़ा आ जाए, ठंडी हवा चलने लगे और मौसम खुशगवार हो जाए। ये सुनकर वो दरवेश मुस्कुराए और कहने लगे, अगर यही बात है तो तुम्हारी फरमाइश को अभी पूरा किए देते हैं। उसके बाद उन्होंने वजू किया, अपने हाथों को दुआ के लिए अल्लाह ताला की बारगाह में उठाया। अपनी जबान से उन्होंने कुछ मांगना शुरू किया। लड़की गौर से उन बाबा जी की बात को सुनने की कोशिश कर रही थी। वो दरवेश कह रहे थे, या अल्लाह, हमारी इस दुआ और इस बंदी की दुआ को कबूल कर ले। अल्लाह पाक हमारी फरियाद को सुन ले। बाबा दुआ करते चले जाते और उनके आंखों से आंसू बहता चला जा रहा था। उनके मुंह से सिसकियों की आवाजें आने लगी, फिर उनकी आंखें छम छम बरसने लगे। वो पूरी तरह गिड़गिड़ाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ मांग रहे थे और वो लड़की उनके हालत को देखकर परेशान हो रही थी। लड़की सोचने लगी, जिंदगी में मैंने बेशुमार लोगों को देखा, लेकिन इस तरह किसी को मांगता हुआ मैंने आज तक नहीं देखा। और अजीब बात ये थी, वो न जाने किससे मांग रहे थे। उनका रोना बहुत ही अजीब था।
पहले तो वो डर रही थी, बाबा भला इतना क्यों रो रहे हैं। लड़की परेशानी और खौफ के मारे बुजुर्ग को देखे जा रही थी और सोच रही थी ये भला क्या कर रहे हैं और आखिर किससे दुआ मांग रहे हैं। इतने में अचानक वही सूरज जो अभी आग उगल रहा था, घूर कर उन्हें देख रहा था, वो कहीं जाकर छुप गया। हवाएं भी बहुत गर्म थी, वो हवाएं ठंडी हो गई। ऐसा लग रहा था कहीं बर्फ की बारिश हो रही हो। जंगल में हवा बढ़ती जा रही थी और मौसम पुरसुकून हो चुका था। एक बादल का टुकड़ा कहीं से आया और लड़की और बुजुर्ग बाबा के सर पर आकर उसने साया कर दिया। बुजुर्ग ने एक बार फिर से अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए अपने हाथों को उठाया, लेकिन इस बार वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। दुआ और शुक्र अदा करने के बाद वो उठे और लड़की के तरफ मुंह करके बैठ गए। उनके सफेद दाढ़ी आंसुओं से तर हो चुकी थी। उन्होंने अपने पास मौजूद रुमाल को उठाया, अपने दाढ़ी को साफ किया और बोला, देख लो मेरा रब अपने किसी बंदे के बात को नहीं टालता है। लड़की कहने लगी, कौन सा रब, किसका रब, आप भला क्या कर रहे थे, आप मुझे भला बताएंगे। और इस गर्मी में मौसम इतना खुशगवार भला कैसे हो गया, आप किस रब की बात कर रहे हैं। अल्लाह वाले कहने लगे, मैं उसी रब की बात कर रहा हूँ जो रब्बे वाहिद है, उसके सिवा और कोई माबूद नहीं। वो एक है, एकता है, हम उसके सिवा किसी की भी इबादत नहीं करते। और जो तुमने मुझे देखा, मैं उठा, मैं बैठा, वो दरअसल नमाज पढ़ने का अंदाज है। ये मैं इबादत कर रहा था। मैंने 2 रकात नफिल नमाज अदा की। उसके बाद मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए अपने हाथों को उठाया। मैं उसी से मांग रहा था और देख लो उसने मेरी दुआ को किस तरह से सुन लिया है। वो कहने लगी, ये तो अजीब माजरा मैंने देखा है। आप मुझे बताएं, आप अपने रब को कैसे मनाते हैं, वो आपकी दुआ को कैसे सुनता है। अल्लाह वाले मुस्कुराए और कहने लगे, मैंने ये बात अपनी माँ से सीखा है। जब मैं छोटा था, बचपन में कोई भी बात मनवाना चाहता तो मैं रोने लगता था। माँ से मेरा रोना बर्दाश्त नहीं होता था और वो मुझे देखकर तड़प उठती थी। मुझे फौरन अपने गोद में उठा लेती, मुझे चूमती और मेरी आंखें भी साफ करती थी। मेरे ख्वाहिश को फौरन वो पूरा कर देती थी। मैं जो भी कहता मेरी खुशी के लिए मेरी माँ वो करती थी। उसके बाद बुजुर्ग ने बताया, अल्लाह ने मुझे हिदायत दी। मैं आलिम दीन के पास कुरान मजीद पढ़ने लगा। तुम्हें बता दूं, कुरान मजीद हमारी मुकद्दस किताब है। जब मैं कुरान पढ़ने के लिए जाता तो एक दिन मौलवी साहब ने फरमाया, अल्लाह एक इंसान से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। बुजुर्ग कहने लगे, बस वो दिन है और आज का दिन है। मैं रोता हूँ, गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआएं मांगता हूँ। जो मेरा अल्लाह मुझे 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है, वो मेरी तमाम जायज दुआएं सुन लेता है। ये मेरा कोई कमाल नहीं बल्कि उस रब का कमाल है। लड़की कहने लगी, इसका मतलब आप जिस रब को मानते हैं उसने ही पूरी दुनिया को बनाया है। मुझे और आपको और मेरी बकरियों को भी उसी ने पैदा किया है। ना सिर्फ बकरियां बल्कि ये दरख्त, ये पत्ते, ये सूरज, ये चांद, इस जमीन का जर्रा जर्रा सब कुछ उसी ने पैदा फरमाया है। इस जमीन से बाहर की दुनिया हर जगह को उसी ने बनाया है। बुजुर्ग ने कहा, कहाँ कहाँ जाओगी बेटी, हर जगह को उसी ने बनाया है। लड़की कहने लगी, बाबा क्या आप मुझे कलमा पढ़ा सकते हैं, वही कलमा जिसे पढ़कर लोग मुसलमान होते हैं। बाबा ने कहा, आओ मिलकर मेरे साथ वजू करो। लड़की ने वजू किया, फिर बाबा ने उसे पूरा तरीका बताया। फिर उसने बाबा के पास आकर कलमा पढ़ा और फिर इस्लाम में दाखिल हो गई। बाबा ने उसे नमाज पढ़ने का तरीका भी बताया। वो बहुत खुश थी, जैसे उसने दुनिया की बहुत बड़ी दौलत को पा लिया हो। यहाँ पर तो लड़की को खुशी मिली थी, लेकिन घर पर उसका बाप एक बड़ा सा डंडा लिए उसका इंतजार कर रहा था। अपने बकरियों को लिया और अपने घर वापस आ गई। बाप ने पूछा, तुम कहाँ से आ रही हो?
लड़की बोली, बाबा जंगल में एक बकरी खो गई थी तो उसे ढूंढने में मुझे वक्त लग गया। बाप लड़की के करीब आया और उसे जोर जोर से मारने लगा। उस मोटे से डंडे से जब लड़की को मारता तो लड़की तड़प जाती। उसका बाप उसे और ज्यादा मारता। वो जालिम उसे मारता जा रहा था, यहाँ तक कि लड़की बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। वो वहीं पर पड़ी रही। जब उसे होश आया तो उसके जिस्म में इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो खुद उठकर बैठ पाती। फिर अचानक उसके जहन में वही बाबा आए। वो बाबा ऐसा लग रहा था जैसे उसे कह रहे हो, मेरी प्यारी बेटी उठो, वजू करो और नमाज अदा करो। उसके बाद लड़की उठ गई। नमाज पढ़ने के बाद उसने उसी बुजुर्ग के तरह रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगनी शुरू की। ए मेरे प्यारे अल्लाह, मेरा बाप मुझसे मोहब्बत नहीं करता। मेरे बाप के दिल में तू इस्लाम की समा रोशन कर दे। उसके दिल में भी तू अपनी मोहब्बत पैदा कर दे। उधर उसका बाप जंगल के तरफ जा रहा था। जब वो जंगल में पहुंचा, अचानक वहां एक खूंखार चीता आ गया। वो चीता उसके तरफ बढ़ रहा था। चीते को देखकर ऐसा लग रहा था कि इसे वो खा जाएगा। इससे पहले कि वो वहां से भागता, उस चीते ने उस पर हमला कर दिया। आदमी जख्मी हो गया, लेकिन उस चीते को उसे मारने का हुक्म नहीं था। उसी वक्त वो अल्लाह वाले बुजुर्ग वहां आ गए। उन्होंने चीते से कहा, बस हो गया, अब जा यहाँ से, मिल गई इसे सजा, तेरा काम मुकम्मल हुआ। वो चीता वहां से जा चुका था। उस लड़की का बाप अपनी घमंड में चूर उस बाबा को देख रहा था। कहने लगा, तुम कौन हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हारे कहने से वो चीता कैसे चला गया? उन्होंने कहा, तू बच गया। पता है किसकी वजह से? तेरी बेटी की वजह से, जिसे तू अभी मारकर यहाँ आया है। तू जानता है तेरी बेटी मुसलमान हो चुकी है। उसने कहा, क्या बकवास कर रहे हो? बुजुर्ग ने कहा, हाँ, बकवास नहीं कर रहा हूँ। उसी बेटी की वजह से आज तू बचा है। अगर तू ये बात नहीं मानता तो मैं फिर एक बार चीते को बुलाता हूँ, वो तेरा काम अभी तमाम कर देगा। बुजुर्ग ने इशारा किया। वो चीता जो कुछ देर पहले वहां से जा चुका था, उनके इशारे पर एक पेड़ के पीछे से छलांग लगाता हुआ उस आदमी के ऊपर कूद पड़ा। वो आदमी बचाओ बचाओ कर रहा था और कह रहा था, मैंने मान लिया, मुझे बचा लो। बुजुर्ग ने कहा, बता, तू अपनी बेटी पर अब जुल्म करेगा? बता, फिर उसे कभी मारेगा? उसने कहा, नहीं, मैं वादा करता हूँ, मैं आज के बाद उस पर कभी जुल्म नहीं करूँगा। अल्लाह वाले ने कहा, हमारे दीन में बेटियों से मोहब्बत की जाती है। जालिम आदमी कहने लगा, बाबा, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा। मैं भी मुसलमान होना चाहता हूँ। आखिर मेरी बेटी ने मेरे मुसलमान होने के लिए दुआ की है। फिर वो जालिम बाप ने भी कलमा पढ़ लिया और इस्लाम में दाखिल हो गया। दोस्तों, ये वाकया हर उस इंसान के लिए है जो अपनी बेटियों को बोझ समझते हैं। इस्लाम में बेटियों से मोहब्बत की जाती है। बेटी तो हमारे आंगन का हसीन फूल है। उन्हें प्यार से रखे और उन्हें तकलीफ ना दे। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर उस माँ बाप के लिए दुआ फरमाई है जिनके घर में बेटियों की विलादत होती है। हमें और आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि बेटी के बाप होना अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत मुबारका है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया, अल्लाह ताला जिसे 3 बेटियां अता करे और माँ बाप उसकी सही से परवरिश करे, उन्हें अच्छी तरबियत दे और जब बेटी शादी के लायक हो जाए तो उसे ब्याह कर उसे घर का जिम्मेदार बना दे। अल्लाह उसे कयामत के दिन ऐसे माँ बाप को बेहिसाब किताब जन्नत अता फरमाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।